स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये है आपका फोर्थ वीडियो फॉर क्लास 8 एमपी बोर्ड बुक जियोग्राफी। ओके, तो इसके पहले वाले जो वीडियो था, प्रीवियस वीडियो था, थर्ड पार्ट था, उसमें हम पढ़ रहे थे इरोजन साइकिल के बारे में। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, हम इरोजन साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे और यहाँ पर हम सरफेस लेवलिंग की बात कर रहे थे, जो कि दो तरह की होती है। ठीक है, तो स्लो वेस्टिंग एंड रैपिड वेस्टिंग। ओके, स्लो मतलब बहुत स्लो, रैपिड मतलब एकदम इमीजिएट। देखते हैं, रैपिड erosion साइकिल शिफ्ट द रॉक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस बाय रबिंग, कटिंग, पीलिंग सो दैट हाई एलिवेटेड एरियाज ग्रेजुअली डिक्रीजेज। रैपिड erosion साइकिल मतलब एकदम से जो इमीडिएट होने वाला रैपिड erosion साइकिल है, ये लोग क्या, इसमें क्या होता है कि पत्थरों को ओरिजिनल प्लेस से दूसरी प्लेस पर शिफ्ट होते हैं, पत्थर किया जाता है हवा, पानी, ये सारी चीज़ों से। बाय रबिंग, रबिंग मतलब पत्थर एक दूसरे से रब होते हैं, कट होते हैं, पील होते हैं, पत्थर में लेयर्स निकलती हैं। ठीक है, और ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि हाई एलिवेटेड जो एरियाज़ हैं, है ना, हाई एलिवेटेड एरियाज़ आप समझते हैं बेटा, जैसे कि आपके पहाड़। ओके, ये हो गए आपके हाई एलिवेटेड एरियाज़, ये एरियाज़ डिक्रीज़ हो जाए, घट जाएं। ओके, यहाँ पर लेवलिंग हो जाए, क्योंकि सरफेस लेवलिंग ही तो हम यहाँ पर हो रही है ना, तो ये चीज़ हो जाए यहाँ पर। यू कैन सी द पिक्चर, ये देखिए, आप अगर पिक्चर में ध्यान से देखेंगे, ये देखिए इरोजन साइकिल हो रहा है यहाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है और ये एरिया लो लाइंग एरिया ऐसे इस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये होता है, इसे हम कहते हैं स्लो वेस्टिंग और डीन्यूडेशन। क्या कहते हैं बेटा? स्लो वेस्टिंग और डीन्यूडेशन। आगे देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ब्रोकन और अनब्रोकन मटेरियल डाउनवर्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो जहाँ पर जो रॉक मटेरियल है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, देन प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल इन लो लाइंग रीजन्स और होल्स इज कॉल्ड ए ग्रेडेशन। फिर जो मटेरियल जो वेदर्ड हुआ है, पत्थर जो टूटे हैं, जब वो पत्थर ऊंचाई से किसी नीचे जगह पर इकट्ठे होते जाते हैं, लो लाइंग रीजन में जाते हैं, इसे हम कहते हैं ए ग्रेडेशन। ठीक है, तो दो तरह, डिग्रेडेशन हमने, डिन्यूडेशन हमने देखा और ए ग्रेडेशन हमने देखा। ठीक है, as long as weathered material fill up the holes, its height keeps on growing. ओके, तो एज लॉन्ग एज वेदर्ड मटेरियल फिल अप द होल्स, इट्स हाइट कीप ऑन ग्रोइंग। तो बेटा ये जो लो लाइंग एरिया की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के एरिया की, है ना, अपवर्ड से मटेरियल नीचे आता रहता है ना, तो जब तक ये एरिया पूरा फिल नहीं हो जाता पूरा, है ना, तो इसकी हाइट बढ़ती रहती है और इसे हम बोलते हैं हाई वेस्टिंग। ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ रही है। इसे हम कहते हैं हाई वेस्टिंग। ओके, चलो, तो आगे देखते हैं, हम अब पढ़ेंगे हम फंक्शंस ऑफ रनिंग वाटर और रिवर। तो रनिंग वाटर जो होता है मतलब बहता हुआ पानी जो होता है, या तो फिर आपकी जो नदी होती है, उसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं। चलिए देखते हैं। Some part of rainwater evaporates, some of it seeps into the earth, and most of it flows down the slope of land in nalas and river. तो आप सभी को पता है बेटा कि बारिश का पानी जो होता है वो आधा तो एवेपोरेट हो जाता है, कुछ अर्थ के अंदर सीप हो जाता है, तो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ पानी जो है आपके रिवर्स में, है ना, छोटे छोटे स्ट्रीम्स हो, नालाज हो, वहाँ पर बह जाता है। फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सरफेस बैलेंसिंग। तो जो फ्लो होता हुआ वाटर होता है ना, बहता हुआ पानी जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है सरफेस बैलेंसिंग में। द वर्क एरिया ऑफ रिवर्स आर क्वाइट वास्ट। वर्क एरिया जो होते हैं रिवर के बेटा, मतलब जहाँ तक रिवर के फंक्शन होते हैं वो बहुत बड़ा होता है। जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई है वहाँ से लेकर के जहाँ तक रिवर बहती जाती है, डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स रिवर बनाती है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमने तीन फंक्शन देखे यहाँ रिवर के, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो ये तीन वर्ड जो है ना बेटा, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस पूरे चैप्टर में आप ये तीन वर्ड बार बार सुनेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अलग अलग तरह के फंक्शंस देखेंगे। तो तीनों फंक्शन, जब जो भी फंक्शन हम देखेंगे, उनमें कॉमन चीज़ें जो होंगी वो तीन ये वर्ड होंगे, इरोजन, डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए इरोजन देख लेते हैं किस तरह से होता है रिवर के वाटर का। अ वाटर ऑफ रिवर बाय इट्स फोर्स टेक्स ब्रोकन मटेरियल ऑफ रॉक्स डाउनवर्ड विच कम्स इन इट्स वे। तो नदी जब बहती है तो उसके रास्ते में जो भी मटेरियल आता है वो अपने साथ साथ उसे बहाते हुए ले जाती है। दीज मटेरियल्स, ओके बेटा, तो रिवर जब फ्लो होती है तो उसके जो भी मटेरियल उस रास्ते में मिलते हैं वो सब कुछ अपने साथ
बहाते हुए ले जाती है, ठीक है। These materials come up in the way of rivers due to weathering and erosion। और रिवर के रास्ते में ये जो मटेरियल हैं ये किस वजह से आते हैं? बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड erosion। These materials are called weight of the river। और इन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? वेट ऑफ द रिवर, रिवर का वेट कहते हैं, ठीक है। दिस वेट फंक्शंस एज द टूल फॉर रबिंग। तो ये जो वेट है मतलब छोटे छोटे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, है ना, ये क्या काम करते हैं? ये रिवर के लिए काम करते हैं टूल का, औजार का, रब करने का। मतलब रिवर के जो बैंक्स होते हैं, जो किनारे होते हैं, रिवर का जो बॉटम होती है उसे काटते हुए ये पत्थर चलते हैं, ठीक है। रिवर के किनारों को और चौड़ा कर देते हैं रिवर को और गहरा कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन। ओके, द वर्क ऑफ इरोजन डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ रिवर वाटर, इट्स करंट, स्लोप ऑफ रिवर एंड शेप ऑफ रॉक्स। तो जो इरोजन है रिवर में कैसे होगा, कितना होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? रिवर के वाटर पर। कितना ज़्यादा पानी है रिवर में, उसमें कितना करंट, कितना ज़्यादा बहाव है, उसका स्लोप कैसा है, ऊंचाई से रिवर नीचे आ रही है या सरफेस पर बह रही है या क्या है, ठीक है। फिर शेप ऑफ रॉक, उस रिवर में किस टाइप के पत्थर हैं, किस तरह के पत्थर हैं, ठीक है, इस पर भी तो डिपेंड करता है। तो रिवर इरोजन 4 तरीकों से होता है। जो 2 तरीके यहाँ पर दिए हुए हैं वो है एब्रेजन, सॉल्यूशन। ओके, तो एब्रेजन क्या होता है देख लेते हैं। द पीसेस ऑफ रॉक मूव विद द फ्लो, स्क्रैचिंग, शिफ्टिंग बॉटम ऑफ रिवर, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड एब्रेशन। तो यहाँ सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए बेटा कि जो पत्थर रिवर की गहराई बढ़ाने में हेल्प करते हैं, इस प्रोसेस को हम एब्रेशन कहते हैं, ठीक है। फिर है सॉल्यूशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ आयंस बीइंग कैरिड इन देयर सॉल्यूशन इन रिवर वाटर रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ इरोजन। सॉल्यूशन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो वाटर में जो केमिकल्स होते हैं या पत्थरों में जो केमिकल्स होते हैं वो वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने एब्रेशन और सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर पढ़ा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ बेटा। इसके आगे हम बाकी के 2 फंक्शन पढ़ेंगे इरोजन के, ठीक है। तो वीडियो अच्छा है तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।